महाभारत के विनाशकारी युद्ध के बाद कुरुवंश तबाह हो चुका था। श्री कृष्ण हालांकि युद्ध में योद्धा नहीं थे, पांडवों की जीत में उनका मार्गदर्शन महत्वपूर्ण था। इसीलिए उन्हें धर्म के संरक्षक के रूप में व्यापक सम्मान मिला। लेकिन उनका प्रभाव सभी को पसंद नहीं आया, खासकर गांधारी, जो कौरवों के शोक में डूबी हुई थी। अपने सभी पुत्रों को खोने के दुख से जूझती गांधारी ने श्री कृष्ण का सामना किया और उन्होंने यह आरोप लगाया कि श्री कृष्ण इस नरसंहार को रोकने में विफल रहे। गांधारी का दुख गुस्से में बदल गया और उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया और बोली कि उनका यदुवंश भी उसी तरह समाप्त हो जाएगा जैसे कुरुवंश नष्ट हो गया। गांधारी ने कहा कि श्री कृष्ण का अंत अकेलेपन और अपमानजनक तरीके से होगा, जैसे कि उनके पुत्रों को हुआ। शांत कृष्ण ने स्वीकार करते हुए गांधारी के श्राप को मान लिया, यह जानते हुए कि यह ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा है। आगे के वर्षों में गांधारी का श्राप सच होने लगा। यदुवंशी, जो कभी सम्मानित और नैतिक थे, घमंड और नैतिक पतन की ओर बढ़ने लगे। उनका अनियंत्रित गर्व उन्हें लापरवाह कार्यों की ओर ले गया, जिसने उनकी नियति तय कर दी। एक दिन कुछ यदुवंशी युवा महर्षि विश्वामित्र, महर्षि कण्व और नारद मुनि का मजाक उड़ाने के लिए श्री कृष्ण के पुत्र सांब को गर्भवती महिला बनाकर उनके सामने ले गए और उनसे बच्चे का लिंग बताने को कहा। उनकी इस धृष्टता से नाराज होकर ऋषियों ने श्राप दिया कि सांब लोहे की गदा पैदा करेंगे जो यदुवंश का विनाश करेगी। यह भविष्यवाणी सच हुई जब सांब ने लोहे के भारी गोले को जन्म दिया। डरकर यदुवंशियों ने इस लोहे को पाउडर में पीसकर समुद्र में फेंक दिया, लेकिन गदा का एक टुकड़ा बच गया। यह पाउडर किनारे पर मजबूत कंठारों के घने जंगल में बदल गया, जबकि टुकड़ा अपनी नियति को पूरा करने के लिए इंतजार कर रहा था। सालों बाद श्री कृष्ण ने यदुवंश के लिए प्रभासा नामक जगह पर एक भव्य उत्सव आयोजित किया ताकि वे अपनी कर्मिक यात्रा का समापन कर सकें। यह उत्सव जो श्री कृष्ण ने प्रभासा में आयोजित किया था, वह यदुवंश के सभी सदस्यों के लिए एक महान समागम था और इसे मौसल लीला के नाम से भी जाना जाता है, जो भागवत पुराण में वर्णित है। इस उत्सव का आयोजन श्री कृष्ण ने अपने वंश के लोगों को एकजुट करने और उन्हें उनके भविष्य के लिए आशीर्वाद देने के लिए किया था। यह उत्सव खुशी के माहौल में शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही यह विनाश में बदल गया, क्योंकि पुरानी दुश्मनियां फिर से सामने आ गईं। मद्यपान की स्थिति में यदुवंशी हिंसक संघर्ष में उलझ गए और समुद्र के किनारे से लोहे वाले कंठारों को उखाड़कर उन्हें घातक हथियारों में परिवर्तित कर दिया। इस उन्मादी लड़ाई में महान यदुवंश ने स्वयं को नष्ट कर लिया, जिससे कोई भी यदुवंशी बचा नहीं। इस विनाश से दुखी होकर श्री कृष्ण के बड़े भाई श्री बलराम गहरे ध्यान में चले गए और अपने दिव्य सर्प रूप में लौट गए। अपना सांसारिक मिशन पूरा करने के बाद श्री कृष्ण एक शांत जंगल में चले गए और पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाने लगे। पास में एक जरा नाम के शिकारी ने श्री कृष्ण के आंशिक रूप से खुले पैर को हिरण समझकर उस पर तीर चला दिया, जो उनकी एड़ी पर लगा। यह तीर उसी गदा के बचे हुए भाग से बना हुआ था। अपनी गलती समझते हुए जरा ने श्री कृष्ण के पास आकर क्षमा मांगी। श्री कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी और बताया कि यह कार्य भी दिव्य योजना का हिस्सा था। जरा को पता चला कि वह पूर्व जन्म में बाली थे, जिसे श्री कृष्ण ने अपने पूर्व अवतार श्री राम के रूप में अनुचित तरीके से मार दिया था। अब इस तीर के लगने के बाद श्री कृष्ण का कर्मिक आर्ण समाप्त हो गया। शांत और सर्वज्ञानी श्री कृष्ण ने अपनी जीवन शक्ति वापस ले ली और अपना सांसारिक शरीर पेड़ के नीचे छोड़कर अपने शाश्वत निवास की ओर प्रस्थान किया। उनके जाने की खबर फैलते ही श्री कृष्ण का सांसारिक घर द्वारका समुद्र में डूब गया और एक प्राचीन भविष्यवाणी पूरी हो गई। श्री कृष्ण की मृत्यु द्वापर युग के अंत और कलयुग के प्रारंभ का संकेत थी, जो अंधकार और नैतिक पतन का युग था। अपने जीवन और मृत्यु के माध्यम से श्री कृष्ण ने कर्मों के परिणाम, जीवन की अस्थिरता
और परिवर्तन की अनिवार्यता पर गहरे पाठ दिए। अपने अंतिम क्षणों में भी उन्होंने स्वीकृति, विमुक्ति और दिव्य इच्छा के शाश्वत कार्यों का उदाहरण प्रस्तुत किया, जिससे नियति और स्वतंत्र इच्छा के बीच के नाजुक संतुलन को उजागर किया।